सीरीज के स्टार्ट में मीजो नामी एक लड़की दिखाई जाती है जो कुछ लोगों को प्यार के बारे में बता रही थी। अब मीजो 1000 साल की हो चुकी है क्योंकि बहुत साल पहले मीजो को एक आदमी ने एक ड्रिंक पिलाया था, जिसके बाद वो अभी तक जवान ही है। तो मीजो अपनी लाइफ में बहुत दफा कई लड़कों से प्यार कर चुकी है, लेकिन उसे कोई भी वफादार लड़का नहीं मिला क्योंकि एंड पे सब उसे छोड़ के चले जाते थे। इसी वजह से मीजो को अब लड़के पसंद नहीं है और न ही उसे प्यार वाली बातों पर यकीन आता है। लेकिन मीजो दूसरों को लव के बारे में मशवरे देने वाली जॉब भी करती है ताकि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से लोगों को सही रास्ता दिखा सके और उन्हें धोखे से बचा सके। मीजो के पास एक लड़की अपना मसला लेकर आती है कि वो एक इंजीनियर लड़के को पसंद करती है, लेकिन वो लड़का उस पर कोई ध्यान नहीं देता। मीजो ये सुनकर लड़की को अपनी स्टोरी सुनाती है कि उसे भी ऐसे ही एक लड़के से प्यार हुआ था जो उस पर ध्यान नहीं देता था। तो फिर मीजो ने उसे फंसाने के लिए उस लड़के की जॉब में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। अब मीजो लड़की को भी यही मशवरा देती है कि वो इंजीनियर लड़के से उसकी जॉब के बारे में बातें करे, तो फिर इंजीनियर उसे पसंद करने लगेगा। यहाँ से घर आने के बाद मीजो काम कर रही होती है कि उसे ऊपर वाले फ्लोर से ऊंची ऊंची आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई फर्श तोड़ रहा हो। मीजो एक किराए के घर में रहती है जिसके ऊपर वाले फ्लोर में नए लोग शिफ्ट हुए हैं। मीजो उन्हें शोर बंद करने का कहने जाती है तो घर में उसे एक लड़का योंग और एक लड़की योंजी मिलती है जो मीजो की बात पर कोई ध्यान नहीं देते। इसके बाद अंदर से एक और लड़का जनवू बाहर आता है जो मीजो को देखते साथ ही अपने बचपन की यादों में चला जाता है कि उसे रोते हुए चुप कराने के लिए एक मीजो जैसी शक्ल वाली लड़की ने हक किया था। ये सोचकर जनवू अपना ध्यान प्रेजेंट में मीजो की तरफ करता है और उसे धक्का देकर कमरे के अंदर चला जाता है। मीजो को बहुत बुरा लगता है तो वो उदास होकर वापस अपने घर में आ जाती है। अब अगले दिन मीजो को दोबारा शोर सुनाई देता है तो वो उन्हें मना करने के लिए ऊपर जाती है, जहाँ जनवू उससे कल के लिए माफी मांगता है कि उसने गलती से मीजो को धक्का दिया था। यहाँ मीजो को पता चलता है कि ये एक म्यूजिक गैंग है जिनका लीडर जनवू है और ये म्यूजिक बजाते हुए ही इतना शोर करते हैं। मीजो वापस नीचे आ जाती है और अगले दिन वो बल्ब ठीक कर रही होती है कि जनवू आकर उसकी मदद करता हुआ खुद बल्ब ठीक करके लगा देता है, जिस पर मीजो बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में मीजो काम कर रही थी कि योंजी उसके पास आकर अपना मसला बताती है कि वो जनवू को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन जनवू म्यूजिक के काम के अलावा उससे कोई बात नहीं करता। इस पर मीजो अपने पास स्टोरी बताती है कि उसे भी ऐसे एक खड़ूस लड़के से प्यार हुआ था जिसे फंसाने के लिए मीजो ने उसे जोक सुनाकर हंसाया था। ये बताकर मीजो योंजी को मशवरा देती है कि वो जनवू को फंसाने के लिए उसे हंसाने की कोशिश करे। तो योंजी अगले दिन जनवू को एक रेस्टोरेंट में ले जाकर बहुत से जोक सुनाती है, लेकिन जनवू को बिल्कुल भी हंसी नहीं आती क्योंकि जनवू बचपन में ही अनाथ हो गया था और अकेले रहने की वजह से वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करता और ना ही हंसता है। घर आकर योंजी मीजो के पास जाकर बहुत रोती है कि वो जनवू को हंसा नहीं पाई। तो मीजो योंजी की मदद करने का फैसला करते हुए उसे अपना प्लान बताती है कि वो छुपकर जनवू की जासूसी करेगी ताकि ये पता लगवा सके कि जनवू की आदतें कैसी हैं और वो घर से बाहर जाकर क्या काम करता है। अगले दिन मीजो छुपकर जनवू का पीछा करना शुरू कर देती है तो रास्ते में जनवू कुछ कूड़ा उठाकर साइड पर कर देता है और थोड़ा आगे जाकर एक बूढ़ी औरत की मदद भी करता है। ये सब देखकर मीजो को बहुत अच्छा लगता है कि जनवू एक अच्छा लड़का है। इसके बाद जनवू एक शॉप पर जाता है जहाँ वो टेडी बेयर के कपड़े पहनकर लोगों को हंसाने की जॉब करता था। जॉब से फ्री होने के बाद जनवू एक बेंच पर बैठा होता है कि मीजो भी उसके पास आ जाती है। मीजो जनवू के हाथ पर लगी हुई चोट देखकर उस पर दवाई लगाती है और इसके साथ ही जनवू से बहुत ज्यादा बातें भी करती है, लेकिन जनवू उदास होकर बैठा रहता है और ज्यादा बातें नहीं करता, जिस पर मीजो जनवू को एक स्टोन देती है। ये स्टोन देखकर जनवू को दोबारा अपने बचपन का एक विजन आता है कि अपने पेरेंट्स के मरने के बाद वो रो रहा था कि मीजो की हमशक्ल लड़की ने उसे बिल्कुल ऐसा ही एक स्टोन दिया था। अगले सीन्स में मीजो को घर पर दिखाया जाता है जो योंजी को अगला प्लान समझा रही थी कि वो जनवू को एक लेटर लिखकर मूवी देखने के लिए बुलाए। योंजी ऐसा ही करती है तो जनवू लेटर देखकर बहुत खुश होता है और योंजी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर योंजी मीजो के प्लान्स की बहुत तारीफ करती है। अगले दिन मीजो दोबारा जनवू को शोर बंद करने का कहने जाती है तो वहाँ सीरीज की शुरुआत में दिखाई जाने वाली क्लाइंट मीजो से लड़ने आ जाती है कि मीजो ने उसे बहुत गलत मशवरा दिया
था और उसे धोखा देकर बहुत से पैसे ले लिए थे। मीजू ये सुनकर जनवू को फैसला करने का कहती है कि उसे कौन सी लड़की सच्ची लग रही है। तो जनवू क्लाइंट को सच्चा मानते हुए मीजू को उसके पैसे वापस करने का कहता है, जिस पर मीजू उसे पैसे वापस कर देती है। घर से जाने के बाद जनवू अपनी जॉब पर जाता है, जहाँ वही क्लाइंट एक लड़के को बता रही थी कि मीजू के सारे मशवरे बहुत अच्छे थे, जिनसे उसे बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ था, लेकिन उसने झूठ बोलकर मीजू पर इल्जाम लगाकर उससे पैसे वापस ले लिए हैं। ये सुनकर जनवू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो क्लाइंट को धक्का देकर उसके फेस पर केक लगाने के बाद चला जाता है। घर आकर जनवू मीजू को ये सारी बात बताकर उससे माफी मांगता है, तो मीजू उसे माफ कर देती है। जनवू ने एक सॉन्ग बनाया था, लेकिन उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो मीजू से मशवरा मांगने जाता है कि उसे किस तरह का सॉन्ग लिखना चाहिए, जिस पर मीजू उसे अपने घर ले जाकर अपने पास्ट बॉयफ्रेंड्स के दिए हुए गिफ्ट्स दिखाती है कि ये ऐसी चीजें हैं जो इतने सालों बाद भी नहीं बदली। तो जनवू को ऐसी चीजों पर ही सॉन्ग लिखना चाहिए जो हमेशा एक जैसी रहती हैं और बदलती नहीं है। जनवू मीजू की बात मानते हुए कुछ ऐसा ही सॉन्ग लिखता है, जो खुद जनवू और उसके गैंग को बहुत पसंद आता है। इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए जनवू मीजू को एक रिवर के पास पिकनिक के लिए बुलाता है, तो मीजू खुद जाने के बजाय योनजी को जनवू के पास रिवर पर भेज देती है, जिसे देखकर जनवू का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो तो मीजू से मिलना चाहता था। जनवू गुस्से से योनजी को डांटकर वापस मीजू के घर आ जाता है, जहाँ मीजू उसे झूठ बोल देती है कि उसके पास एक क्लाइंट आ गई थी, जिस वजह से उसने योनजी को भेज दिया था। अगले सीन्स में मीजू को रोड पर जाता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ जेसन नामी लड़का मीजू को तंग करते हुए उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जेसन मीजू को बहुत पसंद करता था, लेकिन मीजू को जेसन बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ जेसन मीजू का एक्सीडेंट होने से उसे बचाने की कोशिश करता है, जिस वजह से मीजू के हाथ पर चोट लग जाती है कि अचानक जेसन के देखते ही देखते मीजू के हाथ से चोट गायब हो जाती है और हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। जेसन ये देखकर मीजू को साइड पर ले जाता है और अपने हाथ को ब्लेड से जख्मी कर लेता है और जेसन का हाथ भी फौरन ठीक हो जाता है, जिस पर जेसन मीजू को बताता है कि वो 15 साल से ऐसा ही है और उसको नहीं पता कि उसके साथ ये सब कैसे और कब हुआ था। और जेसन मीजू को अपने जैसी देखकर बहुत खुश होता है और उसे हक कर लेता है। यहीं से जनवू भी गुजर रहा था, जो मीजू को जेसन के साथ हंसता हुआ देख लेता है। घर जाने के बाद जनवू मीजू को अपनी पास्ट की एक स्टोरी सुनाता है कि वो बस में अपनी मदर के साथ स्कूल जा रहा था कि उसके साथ वाली सीट पर मीजू की हमशक्ल लड़की बैठी थी कि अचानक बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन मीजू की हमशक्ल लड़की को कुछ भी नहीं होता और वो जनवू को बचाकर हॉस्पिटल ले जाती है। जिसके बाद ठीक होने पर मीजू पुलिस को उस लड़की के बारे में बताता है कि उसने उसकी जान बचाई है, लेकिन कोई भी जनवू की बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उनके ख्याल में इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद कोई लड़की कैसे जिंदा रह सकती थी। ये स्टोरी सुन के मीजू जनवू को पार्क में लगे एक ट्री के पास ले जाती है कि जब लोग उसकी किसी बात का यकीन नहीं करते तो वो यहाँ इस ट्री को आकर अपने गम सुनाती है और जनवू को भी ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मीजू और जनवू झूठ बोलने वाली एक गेम खेलना शुरू करते हैं, जिसमें उन्होंने एक एक झूठ बोलना था। तो मीजू ये बोलती है कि वो 1000 साल की हो चुकी है और वो बूढ़ी नहीं होती, जबकि जनवू झूठ के नाम पर ये बताता है कि वो मीजू से प्यार करने लग गया है। अब दोनों ने एक दूसरे को झूठ कहकर ही ये बातें बताई थी, लेकिन असल में दोनों ने सच बोला था। घर जाने के बाद जनवू बिल्कुल बदल जाता है, यानी कि वो अपने कमरे की सारी सफाई खुद करता है और दोस्तों में बैठकर बातें करता हुआ बहुत हंसता भी है। योनजी जनवू को इतना खुश देखकर मीजू को बताने आती है कि जनवू उसकी यानी योनजी की वजह से खुश है। अगले दिन जेसन मीजू से मिलने आता है और उसे लंच के बहाने एक हॉस्पिटल में ले जाता है, जहां वो अपना और मीजू का ब्लड निकलवाने के बाद उसे बताता है कि कभी बीमार न होने का एक फायदा ये भी है कि वो दूसरे लोगों की बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। घर वापसी पर मीजू जनवू से मिलती है, जो दोबारा मीजू को उसकी हमशक्ल लड़की की स्टोरी सुनाता है कि उस लड़की ने उसे एक रिंग भी दी थी, जिसे जनवू एक लॉकेट में डालकर हमेशा अपने गले में पहनता है। मीजू भी सेम वही रिंग जनवू को दिखाती है, जिसे देखकर जनवू बहुत हैरान होता है कि मीजू के पास ये रिंग कैसे आई, और मीजू को भी पता चल जाता है कि बहुत साल पहले उसने जिस बच्चे की एक्सीडेंट के बाद जान बचाई थी वो जनवू ही था। ये सोचते साथ ही मीजू जनवू को मजीद कुछ बताए बगैर उधर से चली जाती है। अब मीजू को जनवू पसंद आ गया था, लेकिन वो उसे प्रपोज नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमेशा जब वो किसी लड़की को पसंद करती थी तो वो लड़का मीजू का 1000 साल वाला
सच जानने के बाद मीजू को आत्मा समझकर भाग जाता था या बूढ़ा होने के बाद उसकी मौत हो जाती थी, जबकि मीजू बिल्कुल जवान ही होती थी। दूसरी तरफ योंजी जनवू को प्रपोज कर देती है कि वो 3 साल से उससे प्यार करती है, लेकिन जनवू उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ योंजी को ये भी पता चल जाता है कि जनवू मीजू को प्यार करता है और इन दोनों की ये बातें मीजू भी सुन लेती है, लेकिन फिर भी वो जनवू के पास बात करने नहीं जाती। घर जाकर जनवू मीजू से बात करने जाता है तो मीजू उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो जनवू मीजू को रोक कर कहता है कि अगर मीजू जनवू को पसंद नहीं करती तो वो यहाँ से चला जाएगा। मीजू ये सुनकर झूठ बोल देती है कि जनवू उसे पसंद नहीं है। फिर अगले दिन जनवू अपना गैंग और घर छोड़कर चला जाता है, जबकि जेसन मीजू के साथ ज्यादा टाइम गुजारना शुरू कर देता है और दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन मीजू प्यार जनवू से ही करती है। एक दिन मीजू रोड पर जनवू को देखकर उससे बात करने के लिए भागती है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जनवू जल्दी से मीजू को पकड़ने आता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि मीजू के सारे जख्म फौरन ठीक हो जाते हैं। जनवू मीजू को उठाकर उसके घर ले जाता है, जहाँ मीजू जनवू को अपनी सारी स्टोरी सच बता देती है कि उसे एक आदमी ने ड्रिंक पिलाया था, जिसके बाद वो अमर हो गई और मीजू उस आदमी को भी नहीं जानती कि वो कौन था और उसने ऐसा क्यों किया था। जनवू ये सुनकर बगैर कुछ बोले उधर से चला जाता है और मीजू समझती है कि शायद जनवू भी बाकी लड़कों की तरह उसे आत्मा समझकर भाग गया है। तो वो ये घर छोड़कर जेसन के साथ जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन जाने से पहले उसे जनवू की बहुत याद आती है तो वो उसे एक लेटर लिखकर भेज देती है। जनवू लेटर पढ़कर बहुत ज्यादा खुश होता है और दौड़ता हुआ मीजू के पास चला जाता है, जो जेसन के साथ जाने के लिए तैयार खड़ी थी। जनवू जेसन की परवाह किए बगैर मीजू को प्रपोज करने के बाद अपने कॉन्सर्ट पर ले जाता है, जहाँ वो मीजू के लिए एक बहुत प्यारा सॉन्ग गाता है। इसके बाद मीजू जनवू के साथ अपने घर चली जाती है और अब वो दोनों साथ में खुश रहेंगे। लेकिन अभी ट्विस्ट खत्म नहीं हुआ। लास्ट सीन्स में जेसन को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि वो मीजू के लिए मजीद 1000 साल भी इंतजार कर सकता है, यानी कि जेसन ही वो आदमी था जिसने मीजू को ड्रिंक पिलाया था और मीजू से इतना प्यार करता है कि आज तक वो मीजू के इंतजार में जी रहा है। इस सीन के बाद सीरीज की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।